हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ज़िंदगी में कुछ खो जाने के बाद भी इंसान फिर से खड़ा हो सकता है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक छोटी सी गलती पूरे परिवार का भविष्य बदल सकती है? आज की यह कहानी ऐसी ही एक सच्ची सी लगने वाली लेकिन पूरी तरह से नई घटना की है। यह कहानी है रामपुर गांव के एक साधारण से परिवार की, जहां एक ईमानदार किसान का बेटा अपनी महत्वाकांक्षा में इतना आगे निकल गया कि लगभग सब कुछ गंवा बैठा। लेकिन दोस्तों, कहानी का असली मोड़ तब आया जब उसने अपनी सबसे बड़ी गलती को सुधारने का फैसला किया। तो चलिए शुरू करते हैं यह दिल को छू लेने वाली कहानी। रामपुर एक छोटा सा गांव था जहां हरे भरे खेत, पुराने पीपल के पेड़ और सरल जीवन जीने वाले लोग थे। वहां रहता था रघुवीर सिंह, एक मेहनती किसान। उसके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा सुरेश और छोटा बेटा अजय। सुरेश पिता की तरह खेतों में काम करता था, जबकि अजय पढ़ाई में तेज था। अजय ने गांव के स्कूल से 10वीं पास की और फिर शहर चला गया उच्च शिक्षा के लिए। रघुवीर सिंह ने अपने छोटे बेटे पर बहुत भरोसा किया। वह कहता था, अजय हमारा भविष्य है, यह पढ़ लिख कर हमें भी ऊंचा उठाएगा। शहर में अजय ने कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उसकी मुलाकात राजेश नाम के एक साथी से हुई। राजेश अमीर परिवार का लड़का था। उसके पिता शहर में बड़ा व्यापार करते थे। राजेश हमेशा महंगी गाड़ियों, ब्रांडेड कपड़ों और पार्टी की बातें करता रहता था। अजय शुरू में तो उसकी बातों को सिर्फ सुनता रहता, लेकिन धीरे धीरे उसकी संगति में आ गया। राजेश उसे कहता, अरे यार, गांव में क्या रखा है, यहाँ तो जिंदगी जीनी चाहिए, पैसा कमाओ, नाम कमाओ, लोग तुम्हें इज्जत से देखें। अजय ने सोचा कि शायद राजेश सही कहता है। उसने अपनी पढ़ाई पर कम ध्यान देना शुरू कर दिया और राजेश के साथ ज़्यादा समय बिताने लगा। राजेश उसे ऐसे ऐसे लोगों से मिलाता जो तेज़ी से पैसा कमाने के नए नए तरीके बताते थे। एक दिन राजेश ने कहा, अजय, मेरे एक दोस्त का बिजनेस है। वो कह रहा है कि अगर थोड़ा निवेश करो तो महीने में 2 गुना पैसा हो जाएगा, तू भी ट्राई कर। अजय के पास पैसे कहाँ थे, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा जाग चुकी थी। उसने घर से पिता को चिट्ठी लिखी कि कॉलेज के कुछ प्रोजेक्ट के लिए पैसे चाहिए। रघुवीर सिंह ने सोचा कि बेटा पढ़ रहा है। उसने अपनी सारी बचत और कुछ ज़मीन बेचकर 20,000 रुपये भेज दिए। अजय ने वो पैसे राजेश के दोस्त के बिजनेस में लगा दिए। शुरू के 2 महीने तो अच्छे गए। अजय को कुछ 100 रुपये का प्रॉफिट मिला। वह खुश हो गया और घर को लिखा कि सब ठीक है, मैं अच्छा कमा रहा हूँ। धीरे धीरे अजय ने और पैसे मांगने शुरू कर दिए। रघुवीर सिंह ने बेटे का भरोसा किया और हर बार मदद की। गांव में लोग कहते, रघुवीर का छोटा बेटा बहुत होशियार है, शहर में अच्छा कर रहा है। सुरेश भाई चुपचाप खेतों में काम करता और कभी कभी पिता से कहता, बाबा, अजय को इतने पैसे भेजना ठीक नहीं, हमें पता भी तो होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। लेकिन रघुवीर सिंह जवाब देते, तू चुप रह, छोटा बेटा पढ़ रहा है, उसका भविष्य बन रहा है। 3 साल बीत गए। अजय अब कॉलेज छोड़ चुका था, लेकिन घर को बताता नहीं था। वह पूरी तरह राजेश और उसके दोस्तों के साथ बिजनेस में फंस चुका था। वो बिजनेस असल में एक बड़ा धोखा था। वे लोगों से पैसे लेकर नया निवेश दिखाते और पुराने लोगों को कुछ रिटर्न देकर नए लोगों को फंसाते। अजय भी अब इसी चक्कर में था। वह गांव से आए पैसे और अपने दोस्तों से उधार लेकर इस चेन में लगाता जाता था। एक दिन अचानक सब कुछ टूट गया। पुलिस ने उस गिरोह पर छापा मारा। राजेश और उसके दोस्त भाग निकले, लेकिन अजय फंस गया। उसके नाम पर कई शिकायतें थीं। अजय को जेल हो गई। जब यह खबर गांव पहुंची तो रघुवीर सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा गांव उन पर उंगलियां उठाने लगा। रघुवीर का बेटा ठग है, उसने कितने लोगों को लूटा। सुरेश चुपचाप घर संभाल रहा था, लेकिन पिता का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। अजय जेल में बैठा रोता रहता। वह सोचता, मैंने क्या कर दिया। पिता ने मुझे पढ़ाने के लिए अपनी सारी मेहनत की कमाई दी और मैंने सब बर्बाद कर दिया। जेल में उसे बहुत समय मिला सोचने का। वह याद करता कि बचपन में पिता कैसे खेतों में मेहनत करते थे, माँ कैसे रात रात भर जाग कर उनके लिए खाना बनाती थी, और उसने एक झूठी चमक के पीछे सब कुछ गंवा दिया।
जेल से छूटने के बाद अजय घर लौटा। गांव में कोई उससे बात नहीं करता था। लोग उसकी तरफ देखकर मुंह फेर लेते। रघुवीर सिंह बिस्तर पर थे। उनकी हालत बहुत खराब थी। सुरेश ने अजय को देखकर कहा, तुम्हारी वजह से बाबा की यह हालत है। पूरे गांव में हमारा सिर झुक गया है। अब क्या करना चाहते हो? अजय ने सिर झुकाकर कहा, भैया मैं गलत था। मैंने पिता का भरोसा तोड़ा। मैंने सोचा था कि तेज़ी से पैसा कमाकर नाम कमा लूँगा, लेकिन असल में मैंने सिर्फ धोखा और लालच सीखा। अब मैं सब सुधारना चाहता हूँ। रघुवीर सिंह ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, बेटा, इंसान गलती कर सकता है, लेकिन गलती को सुधारने का हौसला रखना चाहिए। अजय ने पिता के पैर छुए और रो पड़ा। उसने फैसला किया कि अब वह गांव में ही रहेगा और सब कुछ ठीक करेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। अजय ने देखा कि पिता ने उसकी वजह से कई लोगों के पैसे खो दिए थे। कुछ किसान जो पैसे दिए थे, वे अब बदले में ज़मीन मांग रहे थे। गांव का मुखिया भी कह रहा था कि अगर अजय ने माफ़ी नहीं मांगी और पैसे नहीं लौटाए तो परिवार को गांव छोड़ना पड़ेगा। अजय के पास कुछ भी नहीं था। वह रोज़ खेतों में सुरेश के साथ काम करता, लेकिन कमाई बहुत कम थी। एक शाम अजय अकेला खेत में बैठा सोच रहा था। तभी उसे याद आया कि बचपन में पिता ने उसे एक पुरानी कहावत सुनाई थी, जो बीज बोओगे वही काटोगे। उसने सोचा कि उसने लालच के बीज बोए थे, इसलिए आज दुख काट रहा है। लेकिन अब क्या करे? उसने फैसला किया कि वह हर उस व्यक्ति से माफ़ी मांगेगा जिसका पैसा उसने गंवाया है। अगले दिन अजय गांव के हर घर गया। वह सिर झुकाकर कहता, मैंने आपको धोखा दिया। मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं धीरे धीरे आपका पैसा लौटाऊंगा। कुछ लोग गुस्सा करते, कुछ लोग उसे गालियां देते, लेकिन अजय चुपचाप सुनता और फिर आगे बढ़ जाता। एक बूढ़े किसान रामलाल ने कहा, तुम्हारे पिता ने मेरे पैसे दिए थे, अब तुम कह रहे हो लौट आऊँगा? तुम्हारे पास है क्या? अजय ने जवाब दिया, काका, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास मेहनत है। मैं आपके खेत में काम करूँगा, आपकी फसल बोने में मदद करूँगा। जितना बन सकेगा उतना लौटाऊँगा। रामलाल ने पहले तो इनकार किया, लेकिन अजय की ज़िद देखकर मान गए। धीरे धीरे अजय पूरे गांव में काम करने लगा। सुबह से शाम तक वह किसी के खेत में, किसी की मिट्टी खोदने में, किसी की फसल काटने में लगा रहता। लोग शुरू में तो उसे देखकर ताने मारते, लेकिन उसकी मेहनत देखकर कुछ लोगों का दिल पिघलने लगा। सुरेश भी अब भाई का साथ देने लगा। दोनों भाई मिलकर खेतों में काम करते। लेकिन दोस्तों, चुनौतियां अभी ख़त्म नहीं हुई थीं। गांव में एक बड़ा ज़मींदार था, ठाकुर साहब। उन्होंने अजय के परिवार की कुछ ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश शुरू कर दी। ठाकुर साहब कहते थे, रघुवीर ने कर्ज लिया था, अब उसकी ज़मीन मेरी है। अजय ने विरोध किया, लेकिन ठाकुर साहब शक्तिशाली थे। गांव के कई लोग उनके डर से चुप थे। अजय ने सोचा कि अब सिर्फ मेहनत से नहीं चलेगा, उसे समझदारी से काम लेना होगा। उसने गांव के बुजुर्गों को इकट्ठा किया और कहा, काका लोग, ठाकुर साहब हमारी ज़मीन छीनना चाहते हैं। यह अन्याय है। अगर आज हम चुप रहे तो कल कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। बुजुर्गों ने कहा, बेटा, ठाकुर साहब से लड़ना आसान नहीं। लेकिन अजय ने हार नहीं मानी। उसने शहर से एक पुराने दोस्त को फ़ोन किया, जो अब वकील बन गया था। वकील दोस्त ने बताया कि कागजात ठीक हैं तो लड़ाई लड़ी जा सकती है। अजय ने दिन रात मेहनत की और पुराने कागजात इकट्ठे किए। सुरेश भी भाई के साथ खड़ा था। दोनों भाई मिलकर कोर्ट गए। कोर्ट में ठाकुर साहब के वकील ने बहुत दबाव डाला, लेकिन अजय ने सच्चाई से लड़ाई लड़ी। कोर्ट ने फैसला अजय के परिवार के पक्ष में दिया। गांव में ये खबर फैली तो लोगों का नज़रिया बदलने लगा। वे कहने लगे, अजय ने गलती की थी, लेकिन अब सुधार रहा है, उसमें हिम्मत है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी आया था। ठाकुर साहब हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने अजय पर झूठा केस कर दिया कि उसने उनके खेत से फसल चुराई है। पुलिस अजय को फिर से ले जाने आई। पूरा परिवार रो पड़ा। रघुवीर सिंह ने कहा, बेटा, अब क्या होगा? अजय ने शांत स्वर में कहा, बाबा, सच्चाई की लड़ाई आसान नहीं होती, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। जेल में अजय ने फिर सोचा। उसने अपनी गलतियों को याद किया। पहली गलती, लालच। दूसरी गलती, गलत लोगों की संगत। तीसरी गलती, पिता का विश्वास तोड़ना। अब वह समझ चुका था कि असली इज्जत पैसे से नहीं, बल्कि चरित्र से मिलती है। जेल से बाहर आने के बाद अजय ने गांव में एक नई शुरुआत की।
उसने देखा कि गांव में पानी की समस्या है, खेत सूख रहे थे। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, हम मिलकर एक छोटा तालाब बनाएंगे, मैं खुद काम करूंगा, जो भी मदद कर सके करे। शुरू में लोग हिचकिचाए, लेकिन अजय की लगन देखकर कुछ युवा उसके साथ आ गए। वे सब मिलकर सुबह शाम मिट्टी खोदते, पत्थर उठाते। अजय खुद सबसे आगे रहता। धीरे धीरे तालाब का काम पूरा होने लगा। बारिश के मौसम में तालाब भर गया, गांव के खेतों में पानी पहुंचने लगा, फसलें अच्छी हुईं, लोग खुश हुए। अब वे अजय को तालाब वाला अजय कहकर पुकारने लगे। एक दिन ठाकुर साहब भी आए। उन्होंने देखा कि अजय ने गांव के लिए कुछ अच्छा किया है। ठाकुर साहब ने कहा, अजय, तुम में बदलाव आया है, मैं तुम्हारी ज़मीन का मामला छोड़ देता हूँ। अजय ने जवाब दिया, ठाकुर साहब, मुझे ज़मीन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इज्जत चाहिए, और इज्जत मेहनत और ईमानदारी से मिलती है। धीरे धीरे अजय का परिवार फिर से सम्मान पाने लगा। रघुवीर सिंह की तबीयत भी सुधरने लगी। सुरेश भाई अब अजय को गर्व से देखता था। गांव के बच्चे अजय से कहानी सुनने आते। अजय उन्हें सिखाता, बच्चों, लालच कभी अच्छा नहीं होता, गलत संगत से बचो और गलती हो जाए तो उसे सुधारने से कभी मत डरो। दोस्तों, अब अजय की ज़िंदगी बदल चुकी थी। वह अब शहर की चमक के पीछे नहीं भागता था। वह गांव में ही रहता, खेतों में काम करता और गांव वालों की मदद करता। एक दिन जब वह खेत में काम कर रहा था, तभी रघुवीर सिंह ने उसे बुलाया। पिता ने कमज़ोर हाथ से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुमने जो किया वह बहुत मुश्किल था, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि इंसान बदल सकता है। असली इज्जत बाहर से नहीं, अंदर से आती है। अजय की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बाबा, मैंने सीखा कि जब दुख आए तो पहले अपने अंदर देखो। गलती अपनी होती है, और जब गलती सुधारने का मौका मिले तो उसे कभी मत छोड़ो। समय बीतता गया। अजय ने गांव में एक छोटा सा स्कूल शुरू किया, जहां वह बच्चों को पढ़ाता और उन्हें जीवन की अच्छी बातें सिखाता। लोग अब उसे सम्मान से देखते थे। जब भी कोई नया व्यक्ति गांव आता तो लोग कहते, यह अजय है, इसने गलती की थी लेकिन सुधर गया, अब यह हमारे गांव का गौरव है। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली सीख, लालच कभी भी अच्छा नहीं होता। तेज़ी से पैसा कमाने के चक्कर में इंसान अपना सब कुछ गंवा सकता है। दूसरी सीख, संगत बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप गलत लोगों के साथ रहोगे तो उनका रंग आप पर भी चढ़ जाएगा, इसलिए हमेशा अच्छी संगत चुनो। तीसरी सीख, गलती करने से इंसान छोटा नहीं होता, लेकिन गलती को सुधारने का हौसला न रखना सबसे बड़ी गलती है। चौथी सीख, इज्जत पैसे या नाम से नहीं, बल्कि चरित्र से मिलती है। ईमानदारी और मेहनत से किया गया काम हमेशा फल देता है। पांचवी सीख, जब मुश्किल आए तो हार मत मानो, सच्चाई की राह पर चलते रहो, समय ज़रूर बदलेगा। छठी सीख, परिवार का साथ सबसे बड़ा सहारा होता है। भाई भाई मिलकर अगर खड़े हों तो कोई ताकत उन्हें नहीं हरा सकती। सातवीं सीख, कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। बिना फल की चिंता किए मेहनत करते जाओ, अच्छे कर्म अपने आप सम्मान लाते हैं। तो दोस्तों, अजय की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि ज़िंदगी में चाहे कितनी भी गलतियां हो जाएं, अगर इंसान के अंदर सुधार की इच्छा हो तो वह फिर से उठ सकता है। वह न सिर्फ खुद को संवार सकता है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट में बताइए कि आपको इस कहानी से सबसे ज़्यादा क्या सीख मिली। और हाँ, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में कोई गलती सुधारना चाहते हैं तो आज से ही शुरू कर दीजिए। समय कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में कुछ नई सीख और नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।